भ्रमिक पथिक हूँ पथ बतला दो, कई झूठ हैं सच बतला दो। भ्रमिक पथिक हूँ पथ बतला दो, कई झूठ हैं सच बतला दो। चौराहे भी खूब अड़े हैं, चौराहे भी खूब अड़े हैं, चहुमुख दिस लिए खड़े हैं। भ्रमिक पथिक हूँ पथ बतला दो, कई राह हैं सच बतला दो। हेलो नमस्कार, मैं सौरव कुमार, आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। एंड जो बच्चे मुझे नहीं जानते, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BSc मैथ्स एंड आई आल्सो हैव completed my law degree from Banaras University and I have a 10-year teaching experience from bottom to upper students। आ रही बात समझ में? इन अदर सेंस अगर हम ये बात कहें कि जो छोटे से बच्चे होते हैं उन बच्चों को उन बच्चों का जो एक लेवल होता है, उस लेवल को लेकर एक जो बच्चे ग्रेजुएशन के होते हैं उनके माइंड का लेवल कैसे कैसे ग्रो होता है और उनमें कैसे डिफरेंस होता है। वो हाई स्कूल का बच्चा हो, 8 का, 9 का, 10th का, 11th का, 12th का, मुझे उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का पूरा एक एक्सपीरियंस मिला है। वो एक्सपीरियंस मैं अपने हर बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। अभी पिछले वर्सेस मैंने CUET UG में बहुत सारे बच्चों को टीच किया, बहुत सारे मेंटरशिप दिए और उन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक, मेंटरशिप इसलिए कि मैं उन बच्चों को बदलने में मतलब कि मैंने इनको कंटेंट के रूप में, नॉलेज के रूप में बहुत कुछ दिया। बहुत सा हंसी मजाक हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सीरियस मोड में हुई, डांट भी पड़ी, बहुत सारा प्रेम भी हुआ उनसे। साथ ही साथ मैंने उनको एक सीख भी दी है ना। बहुत सारी चीज़ें वो सीख के गए। लेकिन एक जो मैं बदलना चाहता था उसमें से कुछ ही उनसे जो स्टूडेंट्स थे, मैंने उनके मस्तिष्क को बदला है ना, जो उन पर प्रभाव डाल सके, उनको एक अच्छा व्यक्तित्व दे सकें, एक अच्छा टारगेट दे सकें, एक अच्छी लगन दे सकें, एक अच्छी मेहनत दे सकें, वो उनमें डेवलप करना। इसका मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना। ठीक, फिलहाल ये हर बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार उम्मीद रहेगी हर बच्चों के साथ ऐसा करूं, क्योंकि हम लोग मीट करेंगे जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम लोग ज़रूर ऐसा कोई माध्यम ज़रूर इस बार मैं निकालने का कोशिश करूँगा ताकि आपसे बहुत बेहतर कॉन्टैक्ट बन सके, ताकि मैं नॉलेज के लेवल पे ही आपको टीच ना कर पाऊँ, ऐसा टीच करूँ जिससे आपके मस्तिष्क में विकास हो, व्यक्तित्व में विकास हो, ताकि पेरेंट्स को लगे या सोसाइटी को लगे और आप ये बात खुद समझ पाएँ कि हम में बदलाव कितना हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा करने में मैं हर बच्चों के साथ सफल हो सकूँ। ठीक, आज लेकिन मैं उसी जर्नी को सफल करने के लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ। उसका नाम है भाई ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग में डिफरेंस क्या है, आपको क्या चूज करना चाहिए। हर बच्चों के लिए ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे की सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, सोसाइटी बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और ख़ासकर वो बच्चा। ठीक है, हालांकि ये वीडियो उनके लिए बन रही है जो कोचिंग लेना चाहते हैं। जो नहीं लेना चाहते, पहले वीडियो बन गई है, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो उनके लिए है कि बेस्ट बुकेज और साथ ही साथ सरल बुक कौन सी है, कैसे किया जा सकता है तैयारी, है ना। वो सारी चीज़ें हम पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कोचिंग लेना, उनके लिए बच्चा ऑफलाइन, है ना, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी सर, ये सवाल है आपका। ज़रा देखो, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्रो एंड कॉन्स बोलते हैं, कुछ ना कुछ गेन करता है, कुछ ना कुछ लॉस करता है स्टूडेंट। चलो पहला तो यही बात करते हैं, मनी को लेकर बात करते हैं। मनी, पैसा कितना लगने वाला, क्योंकि मैटर यही करता है। ऑफलाइन में फ़ीस ज़्यादा होगी। फ़ीस ज़्यादा होगी मतलब कि अगर ऑनलाइन में मान के चलो 3,000 रुपये हो गई, तो ऑफलाइन में 10,000, इतने का गैप है। मतलब यहाँ 3,000 रुपये दे के आप पढ़ेंगे, यहाँ 10,000 रुपये दे के पढ़ेंगे। दूसरा, ये तो कोचिंग की फ़ीस हो गई। रहने का खर्च, अगर मान लो आप किसी कोचिंग में पढ़ने आ रहे हो, है ना, या कहीं पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, मान लो आपके घर से कुछ दूर है, तब भी आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा। किसी ऑटो से जाएंगे, किसी साइकिल से जाएंगे, ठीक है, या इसी तरीके से जाएंगे तो कुछ पैसा खर्च होगा। पैसे खर्च के साथ आपका समय, एनर्जी दोनों खर्च होगी। ठीक है, तो मान लो अगर कहीं आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ आप बाहर जाके पढ़ रहे हैं, हॉस्टल वगैरह लेके रह रहे हैं,
तो 50,000 रुपये ले लीजिए। या फिर आप मान लो ऐसे भी नहीं, सिर्फ घर से आपके बहुत कम दूर है, तब भी मान के चलो 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब। अगर आप ऑटो शेयर कर रहे हैं तो मान लो 10,000 रुपये, इतने, ठीक। ये ऑटो, अगर आप ऑटो से सफ़र कर रहे हैं या साइकिल से, ये साइकिल से है ना। और ये अगर आप रह ही रहे हैं ना, रहने का अगर आप रह रहे हैं कहीं, तो ये तो मैंने मिनिमम बताया है ये सब, ठीक है। और जबकि यहाँ क्या है भाई, 0 रुपये है। ये ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में 0, कोई रुपए नहीं, ठीक। तो देखो यहाँ बर्डन बढ़ रहे हैं, 10K से लेकर पूरा बर्डन बढ़ रहा है, ठीक। बर्डन यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। अच्छा, अब आओ बात करते हैं स्ट्रिक्टनेस की, बात करते हैं स्ट्रिक्ट। देखो स्ट्रिक्टनेस की बात करें, कितना हम लोग पंक्चुअल रहेंगे, कितना स्ट्रिक्ट रहेंगे, स्ट्रिक्ट कितना रहेंगे, तो यहाँ स्ट्रिक्टनेस मैक्सिमम होगी। ये क्या है, मैक्सिमम। और ये क्या है, ये डिपेंड करता है आप पे, आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हैं यहाँ। क्योंकि आप लोगों के बीच में रहेंगे, पूरी क्लास होगी, क्लास के बीच में रहेंगे, तो आप कोई देख ना ले कि मैं लेट के पढ़ रहा हूँ, उलट के पढ़ रहा हूँ, बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ तो आपको, हाँ लेकिन एक ध्यान रखना, ये सिर्फ स्ट्रिक्टनेस की बात हो रही, सिर्फ आप क्लास में बैठ के लिखेंगे, पढ़ेंगे, बाकी आपका मस्तिष्क कहाँ है, आप किससे हंसी मजाक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, वो सब यहाँ नहीं। स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस यहाँ होगी, यहाँ आप पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ईयरफोन या हेडफोन बोलते हैं। हेडफोन ले लो, बहुत बेहतरीन है। हेडफोन मतलब आजकल तो सस्ता आ गया ना, 600 रुपये में। ये देखो स्ट्रिक्टनेस आपका बढ़ा सकता है, ये कंपैरिजन यहाँ, इसके लिए एक सलूशन है, हेडफोन यूज कर लो बस। बाकी सामने तुम्हारा टेबल और तुम्हारी किताब, बाकी तुम्हारा मोबाइल, क्लियर। अब ध्यान देना, डाउट, जो आपके डाउट्स होंगे यहाँ तुरंत हो जाएंगे क्लियर, क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ाएंगे, और क्लास में टीचर पढ़ाएंगे तो डाउट आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे, आप खड़ा होकर पूछेंगे, ठीक है। अगर आप में हेजिटेशन नहीं, और हेजिटेशन होना भी नहीं चाहिए, तो डाउट्स आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। डाउट सेशन होता है, डाउट सेक्शन होता है, वहाँ आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ऑनलाइन में वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा संडे या मंडे का, जब भी, ठीक। क्योंकि यहाँ क्लासेस क्या है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड, ये देखो रिकॉर्डेड है, तो यहाँ वेट करना पड़ेगा आपको। जो डाउट्स आएंगे वो, अब इसीलिए हमने कहा था ये डाउट वाला बहुत अच्छा, कि मैनेजमेंट कैसा है, उस संस्थान का मैनेजमेंट ठीक है कि वो डाउट सेशन वगैरह करवाया था अगली बार, या जो बच्चों ने लिया था वो बात हुई थी। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये डाउट वाला सेक्शन वहीं क्लियर होगा, बाकी और कोई तरीका नहीं है ऑनलाइन में, ठीक है, ठीक। लेकिन क्या अच्छा है, देखो यहाँ स्ट्रिक्टनेस, अगर आप कोचिंग हॉल में आके बैठते हैं, आपका दिमाग इधर उधर है, तब तो जो टीचर पढ़ा के चला गया तो चला गया, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है भाई, यहाँ आप एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ताकि उसको जितनी बार चाहें, टीचर जो बताएगा वो रिकॉर्डेड है, और बार बार उसको आप सीख सकते हैं। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, अगर नहीं आया तो फिर टीचर से जब डाउट सॉल्विंग होगा तो पूछेंगे, अगर नहीं होगा, वो कोचिंग संस्थान पे डिपेंड करता है कितना अच्छा मैनेजमेंट है, ठीक। तो डाउट सॉल्विंग अच्छी होगी तो बात तो बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी ये हावी पड़ रहा है, ऑनलाइन हावी पड़ रहा है भाई, ऑफलाइन से भी, ठीक है। चलो, तो डाउट सॉल्विंग ही हो गया। मटेरियल की बात करें, मटेरियल देखो, मटेरियल जो यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा, ठीक है। मटेरियल जो यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा। टेस्ट की बात करें, टेस्ट जो यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा। यहाँ टेस्ट होगा जो उसके क्वेश्चंस आप तुरंत पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ जो टेस्ट मिलेगा आप उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, देखो। और यहाँ जो होगा ये बच्चों का ग्रुप होगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे, मिलेंगे, उनसे बातचीत होती रहेगी। यहाँ लेकिन आप अकेले खुद मोटिवेट हो रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, ठीक। ये बात तो अच्छी है ना। किसी से जेलसी भी नहीं होगी, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, और कोई भी
किसी से आपकी बातचीत भी नहीं होगी, ये वो पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता, ये पढ़ती, वो नहीं पढ़ती। आप खुद का ही अपना मोटो बनाए रखें, ठीक, अपना ही आप खुद करते रहें, ठीक है। तो टेस्ट भी हो गया आपका। प्रैक्टिस सेशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी। देखो जो ये बातें हो रही जैसे कि ये डाउट सॉल्विंग, मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कैसा है, कोचिंग का मैनेजमेंट कैसा है। अगर अच्छा है तब तो यहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इनका जो है सलूशन तुरंत मिलेगा, तुरंत, यहाँ ना, यहाँ आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा किसी एक दिन का। लेकिन वो दिन आएगा, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं, ये भी डाउट मैनेजमेंट पर बात करती है। मैनेजमेंट ठीक होगा तो ठीक। इसीलिए हमने कहा कि कोचिंग को चुनाव करने से पहले ये सब बातें जान लेना, परख लेना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तभी, नहीं तो बाद में आप सिर्फ परेशान होंगे और परेशान होने का कोई सलूशन नहीं है। सिर्फ परेशान होने का मतलब परेशान होना होता है। तो ये देखो आप, ये तो आप बात समझ, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से, ये तो उसकी पूरी क्राइटेरिया रहेगी। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में चूज करो कौन सा बेहतर है, आप डिसाइड कर लेना, सब कुछ देखना, तब जाके डिसाइड करना क्या कैसे है, ठीक है। ये चीज़ें रिड्यूस की जा सकती हैं, ये सब चीज़ें रिड्यूस की जा सकती हैं अगर आप चाहेंगे। ठीक तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, बहुत सारी बुकें हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग की एक टेंशन रहेगी, डाउट सॉल्विंग के लिए आप जिस कोचिंग को चुनाव करेंगे उस कोचिंग से बार बार आप कहेंगे या एक ग्रुप बनाकर बच्चों से कहेंगे तो वो भी सुनी जाएगी, मुझे उम्मीद है, ठीक। हालांकि ये सब आप चेक कर लीजिएगा जैसा होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, एक तो प्रैक्टिस बुक हो सकती है, प्रैक्टिस ले लेंगे, प्रैक्टिस बुक एक नहीं दो ले लेंगे भाई। मान लो मुझे प्रैक्टिस बुक लेनी है, एक प्रैक्टिस बुक 300 की आती है, मैं 2 ले रहा हूँ, 600 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ, 600 रुपये, ठीक है। यहाँ 600 और यहाँ 600, ये 1200 रुपये और जुड़ गए, है ना। तो ये मतलब कितने, 4200 रुपये हो गए आपके, मान के चलो, या मान लो 4500 रुपये हो गए, या फिर मान के चलो 5000 रुपये हो गए। 5000 रुपये में आप तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो, बिना समय गंवाए, घर बैठे माहौल बनाकर, सेल्फ स्टडी साथ साथ और कुछ भी, ठीक। इससे समय बचत हो रहा, देखो समय, पैसा, ठीक है, और डिस्टरबेंस आने जाने का वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ की कमी रह रही है, आपका स्टिकनेस, आपका खुद का मोटिवेट करना। लेकिन ऐसा भी नहीं, टीचर्स भी आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन आप उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को दूर कर देंगे जो आपको कहीं ना कहीं इनवाइट करते हैं, मूवी देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ऐसे करना वैसे करना, जो आपको इन गलत बातों के लिए, मतलब जो आपके लिए अभी सही नहीं है। मूवी देखना गलत बात नहीं है, पिक्चर्स देखना, कोई भी चीज़ गलत बात नहीं है जब तक वो कोई चीज़ गलत नहीं, कोई भी चीज़ देखना, लेकिन वो सही समय पे देखना। अब आपका एग्जाम है, आप मूवी देख रहे हैं, ये तो बात गलत है, ठीक है। तो किस चीज़ को कब देखना चाहिए ये इंपॉर्टेंट करता है, बाकी वो आप अच्छा समझते हैं मुझसे, ठीक है। तो देखा, ये बात समझ में आई ऑफलाइन और ऑनलाइन में। और मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोचिंग आने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऑफलाइन पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। अगर वो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके माता पिता असक्षम हैं, बच्चों, अगर आपके माता पिता बिल्कुल पैसा नहीं दे पा रहे हैं ऑफलाइन के लिए, तो आप घर बैठे उनसे 5000 रुपये ले लीजिए और आराम से एडमिशन लेकर पढ़िए। लेकिन अगर घर वाले आपको भगा रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं तुम जाओ पढ़ो क्योंकि आप पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो फिर आप ऑफलाइन आके ले लेना, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर घर वाले कह रहे हैं चलो तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम पढ़ नहीं सकते, तो फिर यहाँ आके आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपका सिचुएशन जैसा है, आप अच्छा हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आप आके एडमिशन ले लीजिए। अगर आप अपने आप को बाउंड नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप अपने आप को बाउंड नहीं कर पाते, बावजूद इसके आप मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ इन सब पैसों का बहुत महत्व है बच्चों, ये सब पैसा देने के लिए वो माता पिता बहुत सारी कटौती करते हैं अपनी सुविधाओं में, बहुत सारी चीज़ें घर में जो सुविधाएं होती हैं उनको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और ये आपका घर में योगदान होगा, है ना। कभी जिद पर नहीं आएंगे इस बात को लेकर पेरेंट्स से
ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी बच्चों वही चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन आपको पेरेंट्स जब फोर्स कर रहे हैं नहीं तुम जाओ, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, तो बिल्कुल आके आप ऑफलाइन ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा क्योंकि पेरेंट्स के पास होगा तो वो अच्छा कहेंगे, मोटिवेट करेंगे जाओ भाई। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि घर का एक बैलेंस होता है, ठीक है, ये क्लियर है सभी को। हाँ, और जब आपको घर वाले मार के भेज ही रहे हैं, धक्का मार के भेज ही रहे हैं, तो आप यहाँ आके लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेना, लाइब्रेरी, ठीक है। जो बच्चे ऐसे ही बिना बाउंडेशन के नहीं पढ़ पाते तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना। लाइब्रेरी की फ़ीस भी लगभग 600 मंथ होगी, है ना। तो यहाँ जैसे और लग रहा है वैसे और लगेगा, ये 7-8 हज़ार रुपये, तो बेहतर हो जाएगा ना। तो आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे, बैठना रहना सब कुछ सीख जाएंगे। अगर देखो जो एक बच्चा है गांव से ही बिलोंग करता है या फिर ऐसे शहर से बिलोंग करता है जहाँ लाइब्रेरी वगैरह मिल सकती है, जो 200-400 रुपये 500 रुपये अगर हो वहाँ, तो लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लेना बच्चों। अगर दो स्टूडेंट हैं तो आप अपने घर में एक कमरा शेयर कर लीजिए, वहाँ आराम से दोनों लोग बैठ के पढ़िए, डिस्कशन करिए, है ना। तो इस तरीके के ऑप्शंस आप ले सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को डिसाइड करने से पहले, ये तो ऑफलाइन ऑनलाइन का पूरा मॉड्यूल है, ठीक है, लेकिन उससे पहले चुनाव कैसे करते हैं उसको देखना है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्या डिफरेंस है उसको देख लिए, कोचिंग का चुनाव कैसे करना है उसको देखना है। सेल्फ स्टडीज वर्सेस कोचिंग, सेल्फ स्टडी करा जाए या कोचिंग करी जाए, हमने आपको बताया है ये सब तो हैं, इनके साथ आपको सेल्फ स्टडीज करना है, सब जुड़ा हुआ है, सेल्फ स्टडीज सेल्फ स्टडीज सेल्फ स्टडीज। अब बात आती है एक और लास्ट वीडियो की, जो अगले हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे कि बुकें कौन सी हैं, बेस्ट बुक्स कौन से जिनसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, और जो सिंपल और सरल हैं वो बुकें कौन सी हैं जिनसे हमको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चों। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे पुराने हैं इसको लाइक शेयर, है ना, और सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, बाकी और बच्चों को इसको शेयर करें ताकि वो भी एक सही सक्षम डिसीजन लेने के योग्य बन सकें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, एक थैंक्स बटन दिया हुआ है उस पर सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी डोनेट करना चाहें डोनेट कर सकते हैं, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जा सके और आप लोगों को बेहतर, और ख़ासकर उन बच्चों को, ये तो बच्चों जो गरीब परिवार, जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से, इससे लोअर भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ कर पाएँ, मतलब मैं कर पाऊँ। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सहयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और